दोस्तों, एक चीज़ मैंने देखी हुई है। मेरे पूरा जो 16 साल का अनार की खेती का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर इतने सारे किसानों को मैं मिला हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जिन किसानों को पूरे साल भर अनार को कैसे हैंडल करना है ये पता है, वो सक्सेसफुल रहते हैं। और जिनको 5 स्टेजेस पता है, स्टोरेज स्टेज है, स्ट्रेस स्टेज है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज है, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है और फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग का स्टेज है। ये 5 स्टेजेस कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में आती है और उसमें मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये जिसको पता है वो सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, हर एक बहार में अंबिया बहार, मृग बहार और हस्त बहार 5 स्टेज तो आएगी, लेकिन हर एक बहार में ये स्टेजेस अलग अलग महीनों में आती है। और अभी स्टोरेज स्टेज का वक्त आया है मृग बहार का। स्टोरेज स्टेज में अगर अच्छा पौधे को खिलाएंगे, उसके अंदर पर्याप्त स्टोरेज करोगे, तो ही आपको बढ़िया क्वालिटी के फीमेल फ्लावर जहां पे आपको चाहिए वहीं पे आपको मिलेगा। स्ट्रेस स्टेज आएगी धूप में, उस टाइम कितना % स्ट्रेस अगर आपके पौधे में बैठेगा, वो हिसाब से अगर आप डिफोलिएशन करोगे 100% आपको अच्छा फीमेल फ्लावर निकलेगा। और फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग आएगी बारिश के सीजन में। बारिश के सीजन में भी सेटिंग करना अगर आपको आता है तो आप अच्छा हार्वेस्ट कर पाओगे। और हार्वेस्टिंग की स्टेज आएगी आपकी ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में हार्वेस्टिंग में जो आपके यहाँ पे ठंड के वजह से, पाला पड़ने की वजह से जो क्रैकिंग होती है, उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये जिन किसानों को पता चला वो किसान सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, अंबिया बहार का पूरा बहार मैनेजमेंट का जो सेशन है ये तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं मृग बहार के सीजन की। जो भी आपका मृग बहार है, इस मृग बहार में आपको स्टोरेज स्टेज में क्या करना है, स्ट्रेस स्टेज में क्या करना है, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज में क्या करना है, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में क्या करना है और फ्रूट मैच्योरिटी के स्टेज में क्या करना है, बढ़िया हार्वेस्ट करने के लिए कितना पानी देना है, कितना प्रॉपर प्रिसाइज न्यूट्रिशन देना है, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, उस स्टेज में किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और किस न्यूट्रिएंट की कम ज़रूरत होती है, ये अगर आपको पता चलेगा तो मैं बोलता हूँ आप सक्सेसफुल अनार के किसान बन जाओगे। डिजीज कौन सा आता है कौन से स्टेज में, इंसेक्ट कौन सा आता है कौन से स्टेज में, खरपतवार जो वीड्स बोलते हैं हम, उसको निकालना है या उसको रखना है और कौन से स्टेज में वो आपको मदद करता है, ये अगर आपको पता चलेगा तो आप सक्सेसफुल पोमोग्रेनेट ग्रोअर बनेंगे। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में थिनिंग कब करना है, सनबर्न से कैसे बचाना है, क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए कैसे स्प्रे करके आपको क्वालिटी इन्हांस करनी है, ये अगर आपको पता चलेगा तो आप बनेंगे सक्सेसफुल अनार के किसान। दोस्तों, ये चीज़ें आपको लगती है कि ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ आई है, क्योंकि ये कोई शुरू से लेके लास्ट तक का सेशन है ही नहीं है कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में होगा, ऐसा नहीं है। ये जो सेशन रहेगा ये रहेगा हैंड होल्डिंग का, ये सेशन रहेगा कंसल्टेंसी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीटी गोरे कंसल्टेंट होना चाहिए। अभी बीटी गोरे आपका कंसल्टेंट बनेगा, आपको कंसल्टेंट बना के, आपको उतना ज्ञान दे के। तो दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये नया तकनीक ट्रेनिंग का और हैंड होल्डिंग का और कंसल्टेंसी का कैसे है इतने कम प्राइस में। तो दोस्तों, 5 सेशन आपके रहेंगे। पहला सेशन स्टोरेज स्टेज का, स्टोरेज के 3 महीने में आपको क्या काम करना है इसका पूरा डिटेल ये सेशन में होगा।
वो जब खत्म होगा तब स्ट्रेस स्टेज में आपको क्या क्या करना है, वो 1 महीने का पीरियड, उसमें क्या क्या करने का, वो एक अलग सेशन होगा जब वो स्टेज चालू होगी तब। उसके बाद फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग का सेशन रहेगा। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में आपको क्या क्या करना है इसके बारे में डिटेल में बात उस दिन होगी जब वो चालू होने वाला है। फ्रूट डेवलपमेंट का सेशन जब सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ग्रीन फ्रूट स्टेज में जब आपका फल जाना चालू होगा, उस टाइम आपको क्या करना है, वो बारिश के सीजन में डिजीज कैसे मैनेज करना है, सनबर्न कैसे प्रोटेक्ट करना है जो अक्टूबर की हीट में, तो ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। और फिर जब हार्वेस्टिंग का स्टेज आएगा, लाल कलर के फल बनना चालू होगा, तब आएगा हार्वेस्टिंग का सेशन। तो उस टाइम आपको वहीं पे क्या क्या करना है उतना ही आपको लेना है। तो ये बिल्कुल डिवाइड कर दिया है 5 सेशन में, एक ही साथ में पूरा अनार का ज्ञान लेके। मुझे भी पता नहीं होता है कि आगे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहेगी, और आप भी इतना लेके बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान आया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब अच्छा नहीं होता, क्योंकि भूल जाता है। और ये 5 स्टेजेस अलग अलग करने के बाद जो अंबिया बहार के किसानों को रिजल्ट मिल रही है, तो मैंने बोला कि नहीं, ये अभी मुरुग बहार के किसानों को भी मिलना चाहिए। जो किसान मई, जून और जुलाई में डिफोलिएशन करने वाले हैं, ये सभी किसानों को ये पूरा का पूरा ज्ञान मिलना चाहिए। तो ये 5 सेशन में रहेगा। अभी आप बोलेंगे 5 सेशन होने के बाद क्या हम ये वीडियो देख सकते हो? तो यस, आप ये वीडियो देख सकते हो, पूरे साल भर देख सकते हो। अगर आपका फ्लावरिंग का स्टेज चल रहा है, अगर आपको पीछे का स्टोरेज स्टेज का सेशन देखना है तो आप देख सकते हो। पूरे साल भर ये वीडियो आपके पास रहेंगे, मतलब लाइव सेशन भी रहेंगे और उसी का रिकॉर्डिंग भी एग्री एकेडमिया में आपके पास रहेगा, एप्लीकेशन के अंदर आपके पास रहेगा। अभी आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है वीडियो देख के तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, इसमें आपको जैसे आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, मेरे टीम से आपको कॉल आएगा, आपको एक लिंक भेजी जाएगी, वो एक पीडीएफ रहेगा ये वर्कबुक का। 5 स्टेजेस के 5 वर्कबुक आपके पास पीडीएफ के माध्यम से आएंगे। उसको आपको बढ़िया कलर प्रिंट लेना है, और जो सेशन में मैं आपको बोलूँगा वो आपको आपके लैंग्वेज में वहीं पे लिखना है। वर्कबुक आपको 3 लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, मराठी में मिलेगा। सेशन तो रहेगा हिंदी में, लेकिन आप नोट्स निकाल सकते हो 3 लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि वर्कबुक आपका उसी लैंग्वेज में होगा। ये लर्निंग का एक मेथोडोलॉजी है। और जो शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूं, जो प्रिकॉशंस मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूं, वो आपके लैंग्वेज में सेशन जब चालू है, लाइव सेशन में आप आपके घर पे लिखेंगे। अगर आपको वापस कोई डाउट आता है तो आप वीडियो देखेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। तो ये ऐसा करेक्ट करके आपका ये मैनुअल बनेगा, जिसको मैं वर्कबुक बोल रहा हूं, और 5 स्टेजेस के 5 रहेंगे। अभी आप बोल रहे होंगे कि अगर मुझे ये वर्कबुक मैं देख रहा हूं, ये सब कुछ वीडियो भी मैं देख रहा हूं, और मेरे खेत में मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर मेरे कुछ डाउट है, तो मुझे कंसल्टेंसी बीटी गोरे से कैसे मिलेगी? बिल्कुल आसानी से कंसल्टेंसी मिलेगी। इसी वर्कबुक के अंदर एक पेज है जहां पे लिखा है क्वेश्चन, पार्क योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप यहीं पे लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन लिख के आपको वो पेज के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पे आपको फोटो निकाल के व्हाट्सएप करना है। फोटो निकाल के व्हाट्सएप करना है, सीधा वो हमारे पास आएगा, और वही प्रश्न मैं आपको वीडियो के माध्यम से आंसर करके आपको दे दूंगा। तो कितना सही है, आपने भेज दिया, मैंने उसका वीडियो बना लिया, आपका नाम लेके वीडियो बना लिया और आपको भेज दिया, तो ये भी आपको मिल गया कि आपका आंसर क्या क्या करना है आपको, वो चीजें भी आपको मिल गई। इसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग, इसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग। लाइव सेशन भी रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे, वर्कबुक भी रहेगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है, तो ट्रेनिंग जैसे खत्म होगा वहां से लेके पूरे साल भर आप मुझे प्रश्न भी भेज सकते हो, और उसका वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। अभी आपको पता चल रहा होगा, जब बीटी गोरे
स्टोरेज का स्टेज का सेशन ले रहा है 11 फरवरी को, और मार्च में मुझे अगर कोई दिक्कत आती है या क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाती है तो चिंता ना करें। पांचवा और एक बोनस आपको देने वाला हूं कि ये आप मेरे से जुड़ सकते हो लाइव वेबिनार में। आपको आपके नंबर पे नोटिफिकेशन आएगा कि इस दिन ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही है इसके कारण बीटी गोरे जी का ये सेशन है, ये फ्री में आपके लिए रहेगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी 5 चीज़ें हैं दोस्तों। ये 5 चीज़ें आपको हैंड होल्डिंग देगी, आपको कंसल्टेंसी देंगी, आपके डाउट क्लियर करेगी और आप सक्सेसफुल पोमोग्रेनेट ग्रोअर्स की तरफ जाएंगे। दुख होता है जब लास्ट ईयर का मृग बहार लोगों ने जिस तरीके से हैंडल किया है, राजस्थान में, गुजरात में इतने सारे किसान डिजीज कंट्रोल नहीं कर पाए, बिपरजॉय आने के बाद बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना सारा पुछड़िया वाला, पंखुड़िया वाला, टिप का, ये सब डिजीज उनके यहाँ पे थे। और मैं आके वहीं पे पर्सनली मीटिंग करके गया था कि ये सब चीजें आने वाले हैं, तो ये आप प्रिकॉशंस लीजिए। जो भी टिप्स मैंने दिया था, जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया था, वो हार्वेस्ट कर पाए। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अनार हमने लगाया है, रेट हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा क्वालिटी का अनार हार्वेस्ट करना ये 100% अपने हाथ में है। तो पूरा हैंड होल्डिंग के साथ में मृग बहार का ये पूरा का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा, हैंड होल्डिंग आपको मिलेगी, कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। तो आप बिल्कुल इधर उधर मत देखिए, ना कोई डिसीजन लेने में लेट करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और 11 फरवरी को जो स्टोरेज स्टेज का सेशन चालू होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। मैं फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग में जाके काम करूंगा, उस टाइम मैं सेशन में आ जाऊंगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि स्टोरेज में अगर काम करोगे तो फ्लावरिंग में रिजल्ट आएगा, फ्लावरिंग में अगर काम करोगे तो क्वालिटी प्रोडक्शन आपका हार्वेस्टिंग के स्टेज में आएगा। तो ये इंटरलिंक के पूरे साल भर मेरे साथ में रही है और इतने कम पैसे में, जो स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिख रहा है कि कितने कम पैसे में, ये देख लीजिए पूरा हैंड होल्डिंग। 1 एकड़ का किसान रहे या 100 एकड़ का किसान रहे, उनके लिए सेम प्राइस रखी है मैंने, लेकिन 1 एकड़ के किसान को भी ये अच्छी लगने वाली प्राइस रखी हुई है। इतनी कम प्राइस में ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये हैंड होल्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो इधर उधर मत देखिए, कुछ भी मत सोचिए, तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन करिए। और 11 फरवरी को पहला जो सेशन रहेगा स्टोरेज स्टेज का, उसके अंदर मुझे मिलिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं 11th आवर पे लास्ट मिनट में जाके रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो ये जो वर्कबुक दिख रहा है, ये वर्कबुक आप कैसे डाउट लेंगे और कैसे नोट्स निकालेंगे? तो दोस्तों लेट मत करिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए और आइए 11 फरवरी को मिलते हैं पहले सेशन में मृग बहार के। थैंक यू सो मच।